राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, इस बार मोक्षदा एकादशी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। कुछ लोग 22 दिसंबर को एकादशी मना रहे हैं तो कुछ लोग 23 दिसंबर को एकादशी मना रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है, सूर्योदय के बाद एकादशी तिथि शुरू हो रही है और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि मानने वालों के लिए एकादशी तिथि नहीं मिल रही है। कुछ लोग एकादशी 23 दिसंबर को मना रहे हैं तो कुछ 22 तारीख को। दरअसल सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है उसे उदया तिथि कहते हैं, वही पूरे दिन मान्य होती है। इसके अलावा अपने अपने द्वारा बताई गई तिथि पर ही व्रत किया जा सकता है। इस तिथि पर गीता जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस दिन व्रत उपवास रखने से भगवान विष्णु श्री हरि प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, साथ ही उनके लिए व्रत उपवास रखा जाता है। जिस घर में बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा होती है, इस दिन उन्हें सुबह दूध से अभिषेक कराया जाता है। दूध में हम तुलसी का पत्ता और गंगा जल डालकर बाल गोपाल जी को अभिषेक कराते हैं। माना जाता है कि अगर दक्षिणावर्ती संघ से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगर हमारे पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो हम किसी भी तांबे के बर्तन से बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। जो लोग बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं उनके लिए यह एकादशी एक वरदान से कम नहीं है। इस दिन बाल गोपाल की सेवा करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को करती है तो वह भगवान विष्णु की दया से मनोवांछित वर की प्राप्ति करती है। इस व्रत को करने से घर में आर्थिक तंगी दूर होती है। माता लक्ष्मी की अपार कृपा उस घर पर हमेशा बरसती है जिस घर में मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस बार एकादशी 22 दिसंबर को 8:16 पर शुरू हो रही है और 23 दिसंबर 7:11 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद 23 दिसंबर को व्रत तोड़ने का समय, पारण का समय 1:22 से लेकर 3:26 तक माना गया है। गृहस्थ जीवन व्रत रखेंगे 22 दिसंबर को और जो वैष्णव है वह लोग व्रत रखेंगे 23 दिसंबर को। इस दिन व्रत करने से जीवन में खुशहाली आती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का वरदान देती है। इस दिन तुलसी की 21 बार परिक्रमा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। अगर इस दिन आप तुलसी की माला भगवान विष्णु को पहनाए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें, इसके साथ ही गरीब और जरूरतमंद लोगों को अपनी अक्षमता अनुसार अन्न और धन का दान करें, तो ऐसा करने से धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। अगर कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से वह अपने मनवांछित वर को प्राप्त करती है। भक्तों, मोक्षदा एकादशी से जुड़ी एक सत्य कथा मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। एकादशी के दिन यह व्रत कथा सुनने से या फिर पढ़ने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है। अंत में व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है, वह सीधा वैकुंठ धाम में जाता है। आइए सुनाते हैं एकादशी की व्रत कथा। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राज्य था। उसमें जो राजा था उसके चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था।
एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्थिति, हाथी, घोड़े आदि कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख से मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता व पूर्वजों को उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे कि चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वह जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने कहा, राजा, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन मैंने रात एक ऐसा स्वप्न देखा जिससे मुझे अशांति होने लगी। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर ली और भूत विचारने लगे। फिर बोले, राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, राजा, मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास का पुण्य आप अपने पिता को संकल्प करके दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया, जिसके प्रभाव से उनके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वह पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चले गए। शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला है तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। भक्तों, इस दिन अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को शकरगंध का भोग लगाए, उन्हें पीले वस्त्र पहनाए और उन्हें जिस मिठाई में अन्न न हो उस मिठाई का भोग लगाए। इस व्रत को करने से घर में आर्थिक तंगी दूर होती है। बाल गोपाल की कृपा हमेशा बनी रहती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा उस घर पर हमेशा बनी रहती है जो मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं। इस व्रत के फल से अंत में लोग वैकुंठ धाम को जाते हैं, अर्थात उन्हें जन्म मरण से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार करें। कहते हैं यह भगवान विष्णु का सिद्ध मंत्र है। इसके जप करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। भक्तों, अगर आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। इसी के साथ बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को
मेरी तरफ से मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।